अमरवाड़ा के अखाड़े की, क्योंकि यहां पर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अमरवाड़ा सीट पर अब तक 36.81% वोटिंग हो चुकी है। शाम 6 बजे तक मतदान होना है। बीजेपी के कमलेश शाह, कांग्रेस के धीरेन्द्र शाह, गोंगपा के देवरावेन भलावी के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी धीरेन्द्र शाह ने मतदान भी कर दिया है। 36% से ज्यादा वोट अभी तक के पड़ चुके हैं। 11 बजे तक के आंकड़े आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया अमरवाड़ा में जारी है। त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां पर कमलेश शाह के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है और सुबह 7 बजे से मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं अमरवाड़ा के अखाड़े के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। बीजेपी में शामिल होकर विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस में पहले थे, इसके बाद अब अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। एक और तस्वीर आप पोलिंग बूथ से भी देख रहे हैं, जहां पर मतदाता अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस ने लंबे मंथन के बाद धीरेन्द्र शाह अनावती को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, सरकारी नौकरी में थे, सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर अब राजनीति में आए हैं। आगे क्या कुछ तस्वीर होगी 13 तारीख को ये पता चल जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश शर्मा भोपाल से ब्यूरो चीफ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, अभी तक के वोटिंग परसेंटेज के आंकड़े भी बताइए और फिलहाल वहां पर क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि हलचल हमने काफी देखी अमरवाड़ा में और सभी ने अपनी ताकत झोंक दी थी। फिलहाल क्या कुछ वहां से तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए प्रताप, मैं आपको बता कि अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए लेकर जो है वोटिंग लगातार जारी है और सुबह 7 बजे से जो है शाम 6 बजे तक जो है यहाँ पर इस विधानसभा सीट पे वोटिंग होगी। दूसरी ओर बात की जाए तो लगभग दोपहर 1 बजे तक के जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं उसमें करीब 36% जो है वोटिंग अभी तक हो चुकी है। और यदि बात की जाए तो अमरवाड़ा विधानसभा सीट पे जो मतदान हो रहा है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। हालांकि देखिए कुछ एक दो स्थानों पर यदि बात की जाए तो एक दो स्थानों पर जिस तरह से जो बातें निकल के सामने आई या कुछ हंगामा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो है मतदाताओं का जो है रुझान मतदान केंद्रों की हो रहे हैं। और यही कारण है कि यदि आप देखेंगे कि तमाम जो अलग अलग जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं उन मतदान केंद्रों पर जो है मतदाताओं के पहुंचने का दौर जो है जारी है। इसके अलावा यदि बात की जाए तो देखिए अमरवाड़ा विधानसभा सीट पे जो है कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के जो दिग्गज हैं उनकी जो साख है वो इमेज दांव पे लगी हो रही है। यही कारण है कि अभी कुछ देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि इस सीट को जो है हम जीतेंगे। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि हमने वहां पर जो शक्ति केंद्रों को जो है जिस तरह से मजबूत किया है तो उसके परिणाम भी जो है इस बार मतदान केंद्रों पे जो मतगणना होगी उस पर दिखाई देगा। और इसके साथ ही यदि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जी जो है इस क्षेत्र से जो आते हैं और उनका जो वर्चस्व है या उनके जो ओरा है वो बरकरार रहेगा। तो निश्चित रूप से माना सकता है कि दोनों ही पार्टियां अपने अपने जो जीत को लेकर दावा कर रही हैं। और माना जा सकता है कि आने वाले जो 13 तारीख को जो है वोटिंग परसेंटेज या वो जो जीत का जो चेहरा है वो कौन पहनेगा, लेकिन इसके लिए अभी जो है 13 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन राकेश, सवाल ये भी है कि मतदाताओं के मन में क्या है? क्या महज ये प्रक्रिया भर कर रहे हैं कि सीट खाली हुई है तो वोट हमको करना है इसलिए पहुंच रहे हैं, या फिर यहाँ पर विकास के मुद्दे भी अभी हावी हैं इस उपचुनाव में? देखिए दोनों ही बातें हैं, विकास का एजेंडा हो या जो चूंकि सीट खाली हुई है तो ऐसे में जो तमाम जो मतदाता हैं उनका पहुंचने का दौर इस कारण से भी है कि उनको उनके क्षेत्र का विकास करना है। और मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस समय बीजेपी की सरकार है और यही कारण है कि बीजेपी सरकार जिस तरह से विकास के एजेंडे को लेकर काम कर रही है और इसी को लेकर जो है अब उनके साथ जनता भी जुड़ना चाहती है। तो ऐसे में कुछ जगहों पर जब जनता की जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें ये मानना है जनता का कि बीजेपी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से बीजेपी जो काम कर रही है उसको बरकरार रखने के लिए, विकास को बरकरार रखने के लिए उनको जो है बीजेपी के पक्ष में मतदान देंगे। लेकिन कुछ और जो कुछ मतदाता ऐसे हैं जिनका मानना है कि जिस प्रकार से ये सीट खाली हुई है तो इस सीट पे जो है एक सही और योग्य जो है जनप्रतिनिधि सामने आना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तमाम मुद्दे हैं अमरवाड़ा के। इसी को लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं अपने अपने पोलिंग बूथ और वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
तो विधानसभा उपचुनाव के लिए यहां पर वोटिंग प्रक्रिया जारी है और ग्राफिक्स के माध्यम से आप ये देख रहे हैं कि जहां पर ये त्रिकोणीय मुकाबला है, उन प्रत्याशियों के बारे में क्या कुछ फैक्ट्स है। आगे 13 तारीख को पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी, नतीजे आपके सामने।